हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक करियर काउंसलर हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं। कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे, सर एक वीडियो आप बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर बनाएं। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं है, क्या कोर्स में होता है, किस तरह का एवरेज पैकेज मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये ऑफर कर रही हैं इंडिया में, और इसके लिए क्या एंट्रेंस लगता है। ये सारी चीजों के बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो जब पूरा वीडियो देखोगे तभी तुम्हारे को पूरा ज्ञान होगा कि अल्टीमेटली बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनालिटिक्स? बिजनेस एनालिटिक्स इज स्पेसिफिकली रिफर्स टू टेकिंग इन एंड प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल डेटा, एनालाइजिंग दोज डेटा, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रूट कॉजेस, मेकिंग डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन दोज इनसाइट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, पुराने बिजनेस डेटा को एनालाइज करना, समझना और उसके बेसिस में फ्यूचर के डिसीजंस को लेना। बड़ा ही आसान टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ऐसे डेटा, फॉर एग्जांपल 17 में कोई एक प्रोडक्ट कितना बिका था, 18 में कितना बिका था, 19 में कितना बिका था। तो मान लो कि हर साल एक 10% का इंक्रीमेंट है, तो 2020 में आप एनालाइज कर पाओगे कि इस साल भी 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो अपने सेल्स टीम को आप टारगेट बढ़ा के दे सकते हो। आप अपने परचेज टीम को बोल सकते हो कि इतना ज्यादा आपको परचेज करना है। फाइनेंस टीम को बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल 10% से बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकता है बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली व्हाई बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हर एरिया में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो। हर एरिया में बिजनेस एनालिटिक्स अप्लाई हो रहा है। हर जगह जो भी डिसीजन लेना चाहता है इंसान या जो कंपनी लेना चाहता है, वो साइंटिफिक डिसीजन लेना चाहता है, ना कि ऐसा डिसीजन जिस डिसीजन का कोई लॉजिक ना हो। तो लॉजिक के साथ अगर डिसीजन लेना है तो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है, उस डेटा के बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे तो चांसेस मिस्टेक होने के बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया में क्या स्कोप है। इंडिया में बहुत तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज बेसिकली नाउ टॉप 10 मार्केट्स फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए इंडिया टॉप 10 मार्केट बन चुका है ग्लोबली। इसके अलावा $16 बिलियन का इसकी रेवेन्यू होगी बाय 2025। तो आप सोचो कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर $16 बिलियन का ये अपने आप में एक बिजनेस होगा, एक पूरा का पूरा ऑगमेंट होगा जिसमें आप सारे के सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो स्किल सेट चाहिए वो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो स्किल सेट्स आपको इजीली मिल सकता है। पाइथन, एसक्यूएल, आर, स्विफ्ट ऐसे लैंग्वेजेस अगर आप सीखते हो तो वैसे भी आप एनालिटिक्स करने का एक बेसिक स्टेप जो है वो कर सकते हो। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो भी आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या सर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स। क्या विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स? कोई दिक्कत नहीं है। विथ मैथ्स हो या विदाउट मैथ्स हो, पीसीएम के बच्चे हो, पीसीबी के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, सभी के सभी इसमें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टेन स्किल्स आपको एक्वायर करना पड़ेगा, अगर आप वो स्किल एक्वायर कर लेते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली एडमिशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50% मिनिमम चाहिए आपके ग्रेजुएशन में या 12th में। उसके बाद आपको कुछ सर्टेन एग्जाम्स होते हैं जो क्लियर करने होंगे। अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो आप बेसिकली इसमें एंटर कर सकते हो। इसके अलावा मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है। कई कॉलेज जो होते हैं वो मेरिट के बेसिस पे लेते हैं। सिलेबस, इसमें पढ़ाया क्या जाता है? सिलेबस में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है मैं बता दूं, बिजनेस मॉडलिंग पढ़ाया जाता है, डेटा एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, डेटा मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स मेनली आपको पढ़ाए जाते हैं अगर आप बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स या बैचलर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स करते हैं। इसके अलावा अगर एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स करने के बाद या बीए बिजनेस एनालिटिक्स करने के बाद मिनिमम 5 लाख का लगता है और अप टू 12 लाख तक भी जा सकता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है? तो हाईएस्ट पैकेज डिपेंड करता है कि सर कौन से इंस्टीट्यूट में हो, किस तरह का आपको पढ़ाया गया, आप कितने कैलिबर रखते हो। तो हाईएस्ट पैकेज के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इट कैन गो अप टू 1 करोड़ रुपीज एज वेल। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना अच्छा कर सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आपको बताऊं नॉर्मली आपको किस तरह का रोल मिलेगा, है ना। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो कैसा रोल मिलेगा? सबसे पहला फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालिस्ट फॉर हेल्थ केयर, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनालिस्ट फॉर मार्केट रिसर्च, ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट फॉर कंप्यूटर्स, है ना। ये सारे आपको मॉडलर प्रिडिक्टिव, एंटरप्राइज एनालिस्ट,
इसके अलावा आपके पास बिजनेस एनालिस्ट, एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, इस तरह के रोल्स आप कर सकते हो। और मैं अगर आपको बताऊं, टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच प्रोवाइड्स बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, तो उसमें से है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, इसके अलावा है आपका नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मध्य प्रदेश, इसके अलावा सेंट जोसेफ डिग्री एंड PG कॉलेज हैदराबाद, डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आपको BBA एनालिटिक्स का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे नए इंस्टीट्यूट्स रेगुलरली बेसिस पे आ रहे हैं जहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और जानना चाहते हो, तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताओ, और नया वीडियो मैं किस चीज पे बनाऊं, कौन से टॉपिक पे बनाऊं, ये भी मुझे बताओ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन।